हेलो एवरीवन। आज का क्वेश्चन है मर्ज के sorted लिस्ट। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, वी आर ये it was the eighth lecture. It is the eighth lecture of the heap series. If you are new to the channel, please subscribe to the channel. आगे के 7 वीडियोस बहुत अच्छे हैं, प्लीज़ वॉच कीजिएगा। और अगर आप नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये 8th लेक्चर है। आज का क्वेश्चन है मर्ज के सॉर्टेड लिस्ट। हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया था जिसमें हमें 2D एरे गिवन था, हमने उसको मर्ज किया था। ये सिमिलर ही क्वेश्चन है जिसमें हमने प्रीवियस में किया था मर्ज के सॉर्टेड एरेज। उसमें एरेज गिवन था, इसमें हमें गिवन है लिस्ट, मतलब लिंक लिस्ट गिवन है। तो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है 1 4 5 1 3 4 एंड 2 6। तो हमें के सॉर्टेड लिस्ट गिवन है, राइट। हमें पहले ये सॉर्टेड है। हमें गिवन है 1 4 देन 5, देन गिवन है 1। सॉरी अगर मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, तो मतलब ज़्यादा ही है। 1 3 4 देन 2 एंड 6। हमें ये एक लिंक लिस्ट गिवन है और ये लास्ट में जाके नल को पॉइंट कर रही है, राइट। सिमिलर इक्वेशन है, पिछले में हमें एरे गिवन था, इसमें हमें लिस्ट गिवन है। तो हमेशा की तरह हम एक प्रायोरिटी क्यू ले लेंगे जिसमें हम अपने एलिमेंट्स डालते जाएंगे ताकि वो अपने आप सॉर्ट हो जाए, राइट। सो हम लाइन बाय लाइन डालते जाएंगे, जैसे कि फर्स्ट 1, देन ये 1 जाएगा, फिर 3 जाएगा, देन 4 जाएगा, देन ये 4, देन 5, 1 के बाद 2, देन 3, देन 4, देन 4 5 6, राइट। तो हमें ऑलरेडी सॉर्टेड लिस्ट गिवन है, के सॉर्टेड लिस्ट है, मतलब एक पहली दूसरी तीसरी ऐसी हमें के सॉर्टेड लिस्ट गिवन है। तो हम क्या करेंगे, एक प्रायोरिटी क्यू लेंगे जिसमें कि ये एलिमेंट्स डाल देंगे। तो एक प्रायोरिटी क्यू में इंट कोमा नोड से एक प्रायोरिटी क्यू बना देते हैं। हम जितनी भी लिस्ट है, मतलब हमें केस लिस्ट गिवन है, तो हम सारों के हेड इसमें डाल देंगे, जैसे कि 1 1 ये हम पेयर रह रहे हैं प्रायोरिटी क्यू में। देन अगेन हमारे पास 1 है, देन 1, मतलब ये एक पेयर में जा रही है, राइट। और 2 और 6। तो हमें डेटा स्ट्रक्चर मालूम है, मतलब प्रायोरिटी क्यू का, कि वो मिनिमम, यहाँ पे हम मीन हीप लेंगे। तो जो भी मिनिमम होगी, जिसकी भी इंटीजर वैल्यू, वो अपने आप ऊपर आ जाएगा, राइट। ताकि हम उसको डायरेक्टली टॉप से उठा के डायरेक्टली लिस्ट में मर्ज करते जाए। जैसे कि पहले हम 1 लेंगे, फिर 1 लेंगे, राइट, 2 लेंगे। इसीलिए हमने हीप लिया है, क्योंकि वो अपने आप सॉर्ट कर देता है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी इससे कम आती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं। ये हमने सारे के हेड डाल दिए, 1 डाल दिया, 1 डाल दिया, 2 डाल दिया, राइट। अब हम करेंगे, एक हम टेम्पररी वेरिएबल बना देंगे, सॉरी नोड बना देंगे। एक ले लेते हैं, लेट्स से डमी नोड। हम एक डमी नोड ले लेते हैं और एक टेम्पररी नोड भी ले लेते हैं जो इस डमी नोड को पॉइंट कर सके। क्यों? क्योंकि टेम्पररी ट्रैवर्स करने में काम आएगा। तो स्टार्टिंग में हम एक डमी नोड को वैल्यू असाइन कर देते हैं -1 और टेम्पररी उसको पॉइंट कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, जो भी मीन हीप में स्टार्टिंग में हो गए अपने आप सॉर्ट कर देगा। तो 1 1 2, तो ये सारे के हेड आ गए, तो ये किसी भी 1 को उठा लेगा। लेट सपोज हमने ये वाला 1 ले लिया, तो ये यहाँ से चला जाएगा। तो ये हमने 1 ले लिया स्टार्टिंग में, और ये 1 यहाँ पे हम डाल देंगे लिस्ट में। तो ये अब टेम्पररी इसको पॉइंट करने लगेगा 1 को, राइट। अब हम जब भी ये 1 ऐड किया हमने ये वाला, तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ। हमने ये 1 यहाँ पे ऐड कर दिया, तो लिस्ट में अब ये 4 को हम पॉइंट करवा देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और 4, राइट।
अब क्या होगा, फिर से ये शॉर्ट हो जाएगी, तो अब ये वाला 1 ऊपर आ जाएगा, तो हम इस वाले 1 को ले लेंगे, तो ये यहाँ से रफ हो जाएगा, तो ये वाला 1 हम ले लेंगे और फिर से हमारी जो लिंक लिस्ट है उसमें ऐड करवा देंगे, राइट। तो ये 1 फिर से टेम्प को ट्रैवर्स करवा देंगे, टेम्प अब यहाँ पे आ जाएगा, राइट। सो टेम्परली हम टेम्प को इसीलिए रख रहे हैं क्योंकि वो ट्रैवर्स करने में काम आए, राइट। तो सिमिलरली अब यहाँ पे 1 आ गया, तो हम इस 1 को भी कट डाउन कर देंगे और अब हम लेंगे यहाँ पे 3 को ऐड करवा देंगे, 3 देन 3, तो ये फिर से EP5 हो जाएगा और 2 और 6, राइट। सॉरी, ये 2 और 6 नहीं है, ये 2 ही है, माय बैड। मैं यहाँ पे इसको रफ कर देता हूँ, सेम ही नोड है उसकी वैल्यू रख रहे हैं हम। सो यहाँ पे 2, और आगे कोड में आपको समझ आ जाएगा क्योंकि इंटीजर और नोड दोनों क्यों ले रहे हैं, क्योंकि लिंक लिस्ट है तो हमें नोड को पॉइंट करवाने के लिए नोड भी चाहिए होगा और वैल्यू के हिसाब से हम सॉर्ट कर देंगे। तो ये 2, 3 और 4 में से 2 सबसे छोटा है, तो EP5 करके कुछ ऐसा दिख रहा होगा बैकएंड में, मतलब ट्री लाइक स्ट्रक्चर में। तो 2 सबसे ऊपर होगा, तो फिर से 2 को कट डाउन कर देंगे हम, राइट, और 2 को ऐड कर देंगे अपनी प्रायर मतलब लिंक लिस्ट में। तो यहाँ से ये 6 और 6 ऐड हो जाएगा और यहाँ पे ऐड हो जाएगा 2 और टेम्पररी अब इसको पॉइंट करने लगेगा। तो सिमिलरली सारे में हम कर देंगे, पहले अब 3 आ जाएगा, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ, 3 आ जाएगा, उसकी जगह 3 रफ कर देंगे हम और उसकी जगह आ जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ से 3 चला जाएगा, फिर ये 2 4 बचेंगे और इसमें से कोई भी रफ हो जाएगा, फिर पहले मैं यहाँ पे 3 को ऐड कर देता हूँ, राइट। अब हमारे पास फिर से 4 आ गया, तो लेट्स सपोज हमने ये वाला 4 लिया ऊपर वाला, राइट, तो एक 4 यहाँ से चला जाएगा और इसकी जगह आ जाएगा ये 4 चला गया, अब 5 ऐड हो जाएगा। अब ये वाला 4 रफ कर देता हूँ, तो दोनों 4 हमारे पास आ गए। अब जब भी ये नल को पॉइंट करे, जब भी कोई भी नोड नल को पॉइंट करे, तो हम उसको हीप में इंसर्ट नहीं करेंगे, राइट। तो अब हमारे पास दोनों 4 आ गए और सिर्फ हीप में बचा है 5 और 6। अब हम लेंगे 5 को, जब भी हम 5 को लेंगे वो नल को पॉइंट कर रहा है, तो वो डायरेक्टली पॉप आउट हो जाएगा और हम हीप में कुछ ऐड नहीं करेंगे, राइट। देन हम 5 के बाद 6 को भी ले लेंगे, तो 6 भी पॉप आउट हो जाएगा और वो भी नल को पॉइंट कर रहा है, तो कुछ ऐड नहीं। जब भी प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी हो जाएगी, तो हम हमारा ट्रैवर्सर रोक देंगे। तो हमने सारे एलिमेंट्स ट्रैवर्स कर लिए और एक सॉर्टेड लिंक लिस्ट हमारे पास रेडी होके आ गई। यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 6। तो सिमिलर सा इक्वेशन था पिछले क्वेश्चन जैसा, बस हमें इसमें लिंक लिस्ट गिवन थी, तो हमें नोड्स बनाने थे, एक डमी नोड और एक टेम्पररी नोड, और मीन हीप की मदद से हमें हीपीफाई करके पूरा सॉर्ट करना था। तो एक बार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। पहले मैं आपको इसका एक बार कोड दिखा देता हूँ जो मैंने लिखा है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक मैंने यहाँ पे मीन हीप बना दी है, C++ में कोड है, तो प्रायोरिटी क्यू PQ उसका नाम दिया है, उसकी मीन हीप बना दी, राइट। फिर n मतलब लिस्ट डॉट साइज, जो भी लिस्ट गिवन है, मैंने क्या किया है मैं आपको एक बार फिर से ओपन मोड में जाकर समझा देता हूँ कि मैंने जो भी यहाँ पे स्टार्टिंग के सारे हेड थे मैंने उनको ले लिया 1, 1 और 2। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे 1, 1 और 2 हमारे पास इनिशियली मैंने ले लिया प्रायोरिटी क्यू में, राइट। तो वही मैंने कोड में लिखा है कि लिस्ट डॉट साइज मतलब n, जो भी सारे के सारे n एलिमेंट हो गए 1, 1 और 2, तो वो मैंने यहाँ पे ले लिया। अगर लिस्ट स्टार्टिंग से ही नल है तो इसीलिए मैंने एक चेक पुट कर दिया है, स्टार्टिंग से ही नल है तो कुछ लेंगे नहीं, तो लिस्ट और उसकी वैल्यू और नोड, राइट। एक डमी नोड लिया है और एक टेम्पररी नोड लिया है। डमी नोड में -1 की वैल्यू ली है और टेम्पररी नोड डमी नोड को पॉइंट कर रहा है।
अब मैंने कहा कि जब तक प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं होती तब तक हम हमारा चालू रखेंगे ट्रैवर्सल, राइट। सो ऑटो पी करके पी क्यू डॉट टॉप ले लिया है मैंने और पी क्यू को पॉप करवा लिया है। मतलब मैंने जो भी यहाँ पे वन वर्ड ऐड किया था उसको मैंने एक इटरेटर में ले लिया है। तो अब हमारे पास एक पी नाम का इटरेटर है जो कि इस वन वन को पॉइंट कर रहा है, एक इंटीजर वैल्यू और एक उसका नोड, राइट। तो मैं फिर से कोड में ले जाता हूँ। तो टेम्पररी का जो नेक्स्ट होगा, स्टार्टिंग में टेम्पररी -1 को पॉइंट कर रहा था डमी नोड, तो पी डॉट सेकेंड को पॉइंट करेगा, जो भी नोड 1 1 मैंने लिया उसको पॉइंट करेगा, और टेम्पररी का नेक्स्ट उसको पॉइंट करेगा। तो मैं फिर से बोल दूंगा कि अब टेम्पररी तुम आगे चले जाओ, राइट। और p डॉट सेकेंड उसका नेक्स्ट, अगर ट्रैवर्सल मतलब मैंने 1 1 यहाँ पे ले लिया, मैं आपको कोड ओपन बोर्ड में फिर से देखा दे, मैंने यहाँ पे 1 1 एक बार ले लिया तो उसके बाद मैं चेक करूंगा कि मैंने ये 1 लिया तो उसके बाद 4 है या नहीं है। अगर 4 नहीं हुआ, जैसे कि सिर्फ 1 ही हुआ और आगे नल हुआ, तो मैं कुछ भी प्रायोरिटी क्यू में ऐड नहीं करवाऊंगा, राइट। तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि p डॉट सेकेंड मतलब उस नोड के बाद कुछ है तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, तो p डॉट सेकेंड उसकी सिमिलरली वैल्यूज डाल दूंगा। और लास्ट में डमी नोड डॉट नेक्स्ट, क्योंकि डमी नोड -1 को पॉइंट कर रहा था तो मैं उसको ऐड करवा दूंगा। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। स्पेस कितनी लेगा ऑफ के, क्योंकि हम के एलिमेंट्स ही जो भी सारे के सारे हमने एड्स डाले थे, मतलब 1 1 और 2 इस केस में थे, ये एक पहला 1 देन 1 और 2, तो हमने सिर्फ हेड ही डाले थे तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ के होगी। और के के एलिमेंट्स डाले थे तो के इंटू लॉग के, क्योंकि लॉग के जब भी हम पुश करवाते हैं तो लॉग के लगता है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब जितनी भी हिप की साइज हो लॉगरिथमिक ऑफ के, मतलब राइट। के इंटू लॉग के, जब भी हम पुश करते हैं तो लॉगरिथमिक टाइम लगता है पुश होने में, क्योंकि वो बार बार हिपिफाई करता है इसीलिए। तो जितने भी एलिमेंट्स हो गए, लेट्स से एन होते हैं तो लॉग एन लगता। अभी हमारे पास के एलिमेंट्स है तो के लगेगा। फिर यहाँ पे वाइल लूप में के इंटू एन, जो भी हमारे के एलिमेंट्स हमने डाले और इंटू एन मतलब लिस्ट की साइज, यहाँ पे मैंने 1 1 और 2 डाले, तो फिर ये एन साइज है इसकी 1 4 5 1 3 4, तो ये लेट सपोज के इंटू एन, तो ये पूरा हो गया के इंटू एन साइज का। मैं आपको एक बार ओपन बोर्ड में भी दिखा देता हूँ। लेट सपोज हमारे पास कुछ ऐसा था कि 1 3 और 4, देन 1 5 और 6, में अभी कुछ भी एग्जांपल ले रहा हूँ, देन 2 और 6। तो हमने क्या किया था कि प्रायोरिटी क्यू में सारे के सारे हेड डाले थे, 1 1 देन 1 1 और 2 2, राइट। तो हमने के एलिमेंट्स डाले थे। अब इसकी साइज भी कुछ होगी ना, तो जब तक ये एम्प्टी नहीं होगे हम सारे के सारे डालते जाएंगे प्रायोरिटी क्यू में। तो लेट सपोज इसकी साइज n है, इसकी साइज n है, इसकी साइज n है, तो सबकी साइज n है सारी लिस्ट की, और हमने हेड डाले हैं स्टार्टिंग में, तो n इंटू के हो जाएगा। फिर फिर यहाँ पे मैं एक टॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, एक पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, और एक पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। तो आपको पता है लॉगरिथमिक ऑफ के टाइम लगता है कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने में प्रायोरिटी क्यू में। तो 3 बार ये ऑपरेशन कर रहा हूँ, एक टॉप एक पॉप और एक पुश के लिए। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओवरऑल नियर अबाउट एन स्क्वायर लॉग के होगी, क्योंकि के इंटू एन, सो एन स्क्वायर आप मान सकते हो, और लॉग के, सो एन स्क्वायर लॉग के नियरली होगी। और मैं आपको एक बार रन करके भी दिखा देता हूँ। इट इज रनिंग फाइन। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ के, और वर्स्ट केस में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी एन स्क्वायर इंटू लॉगरिथमिक ऑफ के नियर अबाउट। तो सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं, मैं एक बार सबमिट करके भी दिखा देता हूँ आपको। सो इफ यू आर watching still now and you have understood the question, प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लेना, अभी 3 बज रहे हैं।
सो बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस बनाने में। आपका एक सब्सक्राइब